नमस्कार बच्चों, आज फिजिक्स में गॉस के अनुप्रयोग का ये तीसरा लेक्चर है। आज इस थर्ड लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि आप लोग एक फुटबॉल देखे होंगे, गेंद देखे होंगे, है ना। तो फुटबॉल और गेंद क्या होता है, अंदर में क्या रहता है, खोखला रहता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल सेल। तो वो फुटबॉल और गेंद क्या होता है, वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। अगर आप एक जगह चार्ज दे दोगे ना तो दूसरी जगह वह नहीं जाएगा, वो वहाँ पे वहीं रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वह फुटबॉल या गेंद किसी कॉपर से बना हो, यानी कंडक्टिंग मटेरियल से बना हो, तो इस प्रकार के स्फेरिकल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार के स्फेरिकल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं, है ना। चालक गोलीय खोल बोलते हैं। तो इसके कारण से किसी बिंदु पर अगर एक गोलीय कोष है, उसको हम लोग चार्ज दे देते हैं, ठीक है ना। तो किसी पॉइंट पर P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है ना। जैसे आपको इसको गोला समझना है, हालांकि एक सिलेंड्रिकल टाइप का है, इस तरह से ऐसे हो रहा है, लेकिन ये इस गोला है और अंदर से ऐसे खोखला रहेगा, समझे ना। फिर इसके ढक्कन को ऐसे बंद कर दीजिए, ठीक। ये खोखला वाला फीलिंग समझ में आ गया ना, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। ये मैंने हेडिंग लिख दिया है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये कैसा है, देखिए, ठीक है। ये क्या है, गोला है, गोला है, नॉट अ सर्कल, ठीक। गोला ये अभी आप लोगों को गोला तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर ऊपर को हम लोग इस तरह से अगर मिटा दें, है ना, तो आप लोगों को ये कैसा फील हुआ होगा कि ये हेमीस्फीयर है ना, अर्ध गोला हो गया। सेल है ना, खोखला है, चूंकि खोखला, इसलिए खोखला, तो ये क्या हो गया, गोला। तो इस ये लेकिन चालक है ना। अगर हम लोग इसको चार्ज देंगे तो इसके सरफेस पर ये क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, ऐसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगे, ये प्लस आवेश के कारण से इधर निकलेगा, ये इधर निकलेगा, ये इधर, ये मतलब ये त्रिज्यीय आउटवर्ड होगा, त्रिज्यीय होगा, समझे ना, हर जगह। तो मैं इसको कुछ इस तरह से अच्छे से बना दे रहा हूँ। इसको एज अ सर्कल के टर्म में मैं डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन वो एक सर्कल नहीं रहेगा, वो एक गोला रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, गोला है, जिसका केंद्र ये है तथा इसकी त्रिज्या जो है r है, ठीक है। तो आवेशित गोलीय खोल, गोलीय कोष की त्रिज्या r है ना। माना कि क्या है, आवेशित गोलीय कोष की त्रिज्या क्या है, r, ठीक है ना। अब क्या करना है, r ये इसका क्या है, केंद्र है, और इसको हम लोग क्या चार्ज दे दिए हैं, प्लस चार्ज, जो एक समान क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है इसके सरफेस पर। और इसके सरफेस पर कैसे इक्वल हो जाएगा, हम लोग समझ चुके हैं इसमें, है ना। तो यहाँ इसके केंद्र से एक दूरी है ना, यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, P में एज्यूम किया। तो इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, कितना होगा, है ना। तो ये कितना दूरी पर है बोलने से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और गॉसियन सरफेस ऐसे बनाएंगे जो पॉइंट P से होकर भी जाए, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो ds है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पर एक समान तथा ds और E के बीच में जो एंगल है वो भी क्या हो, यूनिफॉर्म हो, एक समान हो, ऐसा कोशिश करते हैं। अगर इस तरह से अगर एक सरफेस में नहीं होता है तो हम ऐसा एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे ताकि
कम से कम 3 सरफेस में ऐसा मिल जाए, 4 सरफेस में मिल जाए, प्रत्येक जगह डिफरेंट होने के बजाय 3 जगह अगर डिफरेंट हो जाएगा तो चलने लायक। तो यहाँ पर हमने क्या बनाते हैं, एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, और ये गॉसियन सरफेस है, ये देखिए। अरे गॉसियन सरफेस कैसे बना रहा हूं मैं, इसको भी एक गोला ही बना रहा हूं, ऐसा समझ आ गया ना। ये भी गॉसियन सरफेस क्या है, एक गोला ही है, इसको गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ। क्लियर है? ये वाला जो है हमारा सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस है, जो कि क्या है, ये भी एक गोला है, गोला यानी स्फीयर। ठीक, ये वाला जो सर्कल है, मैं आपको ये जो अंदर वाला हम लोग जिसको क्या किए हैं, आवेश दिए हैं, ये आवेश भी गोलीय कोष यानी खोखला है ना, केवल उसका एक बाहरी वाला परत है, अंदर में कुछ मटेरियल नहीं है, याद रखिएगा। तो देखिए, तो इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा भाई, ऐसे त्रिज्यीय निकलेगा बोल दिया था, रेडियली आउटवर्ड होगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर गॉसियन सरफेस पर एक मैं ds एरिया एज्यूम करूं, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ds इधर ही होगा, तो इसके बीच में बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर हम लोग इस यहाँ से भी ये r दूरी पर है, ऐसे करके यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इसके कारण से ये क्या होगा, ये E जो है इधर निकल गया है ना। और यहाँ पर अगर एक हम लोग क्या बनाए, एक एरिया वेक्टर ds, तो यहाँ पर भी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो लगभग E और ds इसके प्रत्येक पृष्ठ पर है ना, गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E का मान क्या हो जाएगा, एक समान, तथा अगर उस प्रत्येक बिंदु पर अगर एक ds हम लोग एज्यूम करें तो क्या हो जाएगा, वो बाहर की ओर होगा, और E ds के बीच में बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ होगा। चलो इसको एक बार पूरी तरह से लैंग्वेज में लिख देते हैं, है ना। क्या बार फिर से है ना, गोलीय कोष की त्रिज्या क्या है, r है, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, O है, तथा इसको Q चार्ज दिया जाता है, यानी इसको टोटल चार्ज हमने क्या दे दिया है, Q चार्ज दिया है। इस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये चार्ज इसके सतह पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली एंड सिमेट्रिक होगा। तो इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो रेडियली इस तरह से आउटवर्ड होगा, है ना, और एक समान हो जाएगा इस तरह से। क्लियर है? ठीक। तो आवेशित गोलीय कोष के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। ये आवेशित गोले के केंद्र से ये r दूरी पर स्थित एक पॉइंट P है जिस पर ये निकालना है, ठीक है ना। तो इसके ये पहला आप देखते हैं, फर्स्ट क्या बोलता है ये, कि ये जो हमारा टारगेट पॉइंट है P, इस गोलीय कोष के क्या है, बाहर में है। तो कुछ इस तरह से लिख देते हैं, है ना, जो प्रेक्षण बिंदु है, प्रेक्षण बिंदु P गोलीय, मैं गोलीय कोष लिख रहा हूं, यानी कोष का मतलब होता है खोखला ना, गोलीय कोष के बाहर में है। अर्थात आपको क्या समझ आया, अर्थात देखिए, अगर ये छोटा वाला सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, r है, यहाँ से यहाँ तक का, है ना। तो यहाँ पर क्या है, बड़ा R ये वाला, और ये छोटा r, तो छोटा r बड़ा है, बड़ा r छोटा है, तो r इज ग्रेटर देन दिस। कहने का मतलब अगर स्मॉल r अगर ग्रेटर है तो उसका मतलब यह है कि इस गोलीय सेल के बाहर में कोई पॉइंट P है। ओके, हाँ, तो यहां पर क्या है, P बिंदु से गुजरता हुआ r त्रिज्या का एक गोलीय
गासियन पृष्ठ बनाते हैं, गासियन पृष्ठ बनाते हैं ऐसा, ठीक है ना, तथा पॉइंट P पर एक ds क्षेत्रफल कंसीडर करते हैं, जहां पर E तथा एरिया वेक्टर दोनों की दिशा रेडियल है, त्रिज्यीय है, अर्थात ये यहाँ पर E इधरिच है ना, और ds भी इधर होगा, और ये मैं P पॉइंट पर एक छोटा सा स्मॉल ds एरिया जो है कंसिडर किया है, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है ना। अब आगे ये हो गया, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0। चलिए ये हमारा क्या हो गया, ये स्टेप क्या हुआ, हम एक क्या बनाए, गासियन पृष्ठ बनाए। सेकंड नंबर हमारा काम क्या है, हम फ्लक्स निकालेंगे। ds पृष्ठ के क्रॉस, यहां लिख देता हूं, ds पृष्ठ के सापेक्ष, ds पृष्ठ से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर हो जाएगा। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस हो गया। संपूर्ण गोलीय गासियन पृष्ठ, गासियन पृष्ठ के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको ये डी फाई कर देना है। अब संपूर्ण के लिए निकालना है तो हमको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ई प्रत्येक बिंदु पर एक समान है। हो गया ना। अतः ई कांस्टेंट हो जाएगा और ये पूरा फाई दे देगा और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। तो ई बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू, ये सब में ई लिख देना यार, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बोल के, बट सेंस होना चाहिए। क्लियर है, यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई, और ये पूरा एस दे देगा, क्योंकि एस का समाकलन ध्यान रहे आप लोग एस होगा। और ये एस क्या है, इस गासियन पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है। क्योंकि गासियन पृष्ठ क्या है, एक गोला है, और गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है ना। एस इज इक्वल टू क्या होता है 4πr²। क्योंकि आप ये स्मॉल आर नहीं लिख सकते ना, आपको पता होना चाहिए कि गासियन पृष्ठ का जो आर है वो, सॉरी कैपिटल आर आप नहीं लिख सकते, आपको स्मॉल आर वाला लिखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4πr²। तो ई का ये, अब चलिए ये हमारा सेकंड स्थिति हो गया।
थर्ड स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं, हम टोटल चार्ज निकालते हैं। गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल चार्ज, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, कुल क्या है, आवेश, क्या हो जाएगा, कुल आवेश। इधर देखिए, तो कुल आवेश क्यू है, मान लीजिए आप क्यू चार्ज दिए हो ना, है ना, इसको हम लोग क्या चार्ज दिए, क्यू चार्ज दिए हैं, तो कुल आवेश क्यू है। समझिए क्या है, तो गास के प्रमेय के अनुसार से क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू बंद पृष्ठ में कुल आवेश क्यू है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है, ये ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है हमारा सेकंड है। तो फर्स्ट और सेकंड को हम लोग अगर इक्वेट करेंगे, देखिए इस फाई की जगह हम इसको रख दीजिए ना, E इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर एंड क्यू डिवाइडेड बाई क्या है एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसको इम्प्लाई करूंगा तो ये 4 पाई इसको उधर ले जाइए, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई, अभी आर स्क्वायर नीचे जाएगा तो ये, तो भाई ये जो फार्मूला है आप इसको कहीं पर और भी देखे हो, कहाँ पे देखे हो, मैं यहाँ पे डब्बा में आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर एक पॉइंट Q है, ठीक है ना, तो इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है P है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बोलने से वहाँ हमने पढ़ा है कि 1 क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू डिवाइडेड बाई क्या है आर स्क्वायर। मतलब उसका समझिए, यानी दोनों का जो एक्सप्रेशन है लगभग सेम आ रहा है ना, लगभग क्या वही है, वही, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर चार्ज कैसा है, ये इतने बड़े सेल में देखिए, ये वाला चार्ज जो है यहां पर ऐसे सेल से ये ऐसे ऐसे बिखरा हुआ है, ऐसे करके पूरा सेल में, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, वो चार्ज एक पॉइंट के कारण से, तो मैं तो यहां नहीं कह सकता कि ये सब चार्ज उसके केंद्र पर स्थित है, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों का क्या है, बिहेवियर क्या है, सेम है। तो हम यहां पर ऐसा समझ सकते हैं कि इसके पृष्ठ का जो जितना भी हम जो क्यू चार्ज हैं वो क्या है, सेंटर पर केंद्रित माना जा सकता है, बट है नहीं, क्योंकि दोनों का एक्सप्रेशन सेम आया है। इसलिए कि अगर किसी गोलीय कोष को अगर आप चार्ज देते हो तो जो संपूर्ण चार्ज है उसके केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। ओके, तो इसको भी एक लैंग्वेज में लिख देता हूं मैं, है ना। फिर इसके बाद है ना, कई बच्चों के मन में ये भी समस्या होगा कि सर आप हम पिछले बार हमेशा जो चार्ज है उसको डेंसिटी के ऊपर हम लोग सॉल्व किए हैं, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो लेमडा से किए हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा से किए हैं, लेकिन हम यहाँ ऐसा क्यों नहीं किए, तो यहाँ पर भी करेंगे, दो एक्सप्रेशन लाएंगे। ओके, तो इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, पर केंद्रित हो, ये ठीक है ना। तो फाइनली हमारा जो E का एक्सप्रेशन आया क्या हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू डिवाइडेड बाई क्या आया आर स्क्वायर। ये आया कहाँ पर आया, वो उस पॉइंट P पर आया। क्लियर है ना। अब यहाँ पर चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। यदि जो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो इधर देखिए, तो यहाँ ये कुल आवेश का नोटेशन है, तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, समझ आया। तो इस बंद पृष्ठ के अंदर में
कितना घिरा हुआ है, इतना बड़ा क्षेत्रफल वाला घिरा हुआ है। समझ आ रहा है? इस सिग्मा का मतलब क्या है भाई? सिग्मा का मतलब है कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा कूलम है। तो ये हमारा बंद पृष्ठ है, तो इस बंद पृष्ठ के अंदर में कितना मीटर सरफेस वाला बंद है। तो यहाँ पर आर मीटर जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर वाला, समझे ना, कैपिटल आर वाला गोलीय कोष इसके अंदर में है, तो उसका हम लोग को पूरा सरफेस लेना पड़ेगा। इसलिए कैपिटल आर के सरफेस का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बोलने से क्या बोलोगे? 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर रख दीजिए, तो EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q के जगह में सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 पाई कट जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? EP इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट एंड R बाई आर का होल स्क्वायर। दिस, ये भी एक फार्मूला है ना। यहाँ पर क्या किया गया है? वो चार्ज डेंसिटी से रिलेट कर दिया गया है। तो ये जो EP का मान है ना, अगर ये स्फेरिकल सेल, आवेशित स्फेरिकल सेल का अगर R का मान अगर बढ़ता जाता है ना, तो EP का मान भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा, यानी उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता जाएगा। याद रखें ये ठीक है ना। और ऐसे वाला डिस्टेंस अगर बढ़ता जाएगा, ये वाला दूरी, जहाँ पॉइंट P से ये वाला दूरी अगर बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा? कम। और इस स्फेरिकल में अगर चार्ज डेंसिटी अगर बढ़ा दिया जाए, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, EP का मान। ओके, तो हम जब पॉइंट P कहाँ पर हो, इस स्फेरिकल सेल के क्या है, बाहर में हो, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। ये बाहर वाला है, ठीक है ना। ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, बट डिफरेंट क्या है? यहाँ पर Q इज इक्वल टू इसके टर्म में लिखा गया। ठीक, चलो दूसरा कंडीशन। सेकेंड नंबर में, यदि बिंदु P आवेशित गोलीय कोष, P के सरफेस पर हो, अर्थात स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। मतलब ये समझिए कि ये मेरा क्या है, इसको आप लोगों को पहले से बता दिया गया है कि यह क्या है? आवेशित है ना, जिसकी त्रिज्या क्या है? R है। ठीक, अब इस सेंटर से R डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट P रखे थे, जो इस गोलीय कोष के क्या था? बाहर है, लेकिन अब नहीं, इसके अंदर यहीं पर है, सरफेसेज पर है। तो ये वाला दूरी क्या होगा? यहाँ से ये वाला दूरी, स्मॉल r हमेशा सेंटर से उस प्रेक्षण बिंदु की दूरी को ही बताएगा। तो चूंकि पॉइंट यहीं पर P है, इसलिए तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर फिर एक से गासियन पृष्ठ बनाएंगे। तो गासियन पृष्ठ इस पॉइंट से जाएगा और वही ऐसा करके एक दूसरे को ओवरलैप कर देगा। ये इस तरह से बनाएंगे। तो एक्सप्रेशन में कुछ नहीं है, हमारा जो EP क्या आया था, वो जो एक्सटर्नल था 1/, क्या आया था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q डिवाइडेड बाई क्या था? वहां पर R आया था। लेकिन अब ये R इस R के इक्वल हो गया है ना, तो देखिए ना, R इज इक्वल टू R। तो इस R के जगह में आप बड़ा R रख दीजिए, ये
ऐसा खत्म। अदरवाइज इस टर्म में अगर आप बनाना चाहते हैं EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और देखिए यहां पर क्या है, इस R के जगह में क्या हो जाएगा R, और स्मॉल r के जगह में स्मॉल r इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल R का स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसल हो जाएंगे। तो यहाँ पर EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ऐसा समझ आया ना, यानी सरफेस पर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये हो गया। अब थर्ड नंबर पॉइंट, यदि बिंदु P आवेशित गोलीय कोश, आवेशित कल सेल के अंदर हो, विथिन अंदर हो। मतलब डायग्राम कैसे समझना है, डायग्राम यहां बना दे रहा हूं, थोड़ा देखिए। ये हमारा क्या है, आवेशित गोलीय कोश है ये, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है ऐसा। और इसको हम लोग क्या चार्ज दिए हैं, यूनिफॉर्मली प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ये ऐसा। तो अब ना जो पॉइंट P है वो सरफेस पर ना हो, कब ये अंदर में आ गया है, ये कहीं यहां पर है समझिए ये। तो ये वाला डिस्टेंस R हो जाएगा, स्मॉल r। तो अब गॉसियन सरफेस हम ऐसे बनाएंगे, ये देखिए ऐसा, ठीक। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कुल चार्ज कितना है, 0, क्योंकि सारे चार्ज पृष्ठ पर हैं। देखिए मैं आपको बता दिया हूं यहां पर भी कि सरफेस पर फैला टोटल चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह सेंटर पर केंद्रित हो बिहेवियर करता है, वैसा बिहेव होता है। बट यहाँ सेंटर पर कोई चार्ज नहीं है ना, इस बात को ध्यान देंगे ऐसा। चूंकि अब इस सेंटर पर कोई अंदर में, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर में अभी कोई चार्ज नहीं है, तो क्या है, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। ये समझ आया। यानी हमने 3 कंडीशन पढ़ा। क्या क्या पढ़ा कि अगर एक पॉइंट P इस स्फेरिकल सेल के अगर बाहर में है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, अदरवाइज ये होगा, समझे। अगर पॉइंट P सरफेस पर हो तो ये होगा या ये होगा। अगर पॉइंट P स्फेरिकल सेल जो चार्ज है उसके अंदर में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो ओके, तो इसका ना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब मैं इसको कैसे ग्राफ से बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ ग्राफ से। इसको मिटा दे रहा हूँ। जी, यहां पर हमारा क्या है, R, ये R है, R इधर दूरी, समझे ना, और इधर क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो ये हमारा वो गोला है, स्फेरिकल सेल जो चार्ज है, ये सेंटर O है इसका, ठीक है ना। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर इधर से ऐसे ऐसे मैं डिस्टेंस बढ़ते जाऊंगा तो मैं यहां पर ये अर्थात वाला काम नहीं लिखा हूं। अर्थात R क्या हो जाएगा, छोटा, और स्मॉल r क्या होगा, बड़ा। ये वाला जो रेडियस है वो आपका करेक्ट R है, समझे ना। यहां तक क्या है, ये वाला जो है, इस वाले रीजन को मैं R क्या है, छोटा है, और R इस तरह से लिखूंगा, इस वाले रीजन को ना ऐसे। और इस पॉइंट पर मैं क्या लिखूंगा कि R इज इक्वल टू स्मॉल r, ठीक है। और यहां से फिर इधर जो होगा वो क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा R। खैर आप समझ गए सब बात को। तो सुनो ना,
यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैं इसको इस कलर में बना रहा हूं, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, क्योंकि भाई पॉइंट P यहां पर है, पॉइंट P यहां रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पॉइंट P यहां पर रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। पॉइंट P जैसे ही सरफेस पर आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऐसे हुआ, और जैसे ही सरफेस पर आया इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये देखिए 1/4π0Q/r², यानी कुछ वैल्यू आ गया। इतने दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, लेकिन सरफेस पर जैसे आया कुछ वैल्यू आ गया, मान लीजिए इतना वैल्यू आया, ठीक है ना। और ये जो E का मान जो है, वो E का मान क्या है, 1/4πε0 और Q/, क्या है, r²। मान लीजिए इसका वैल्यू इतना दूर तक आ गया। अब इसके बाद पॉइंट P यहाँ आ जाएगा, इस तरह से आप ऐसे बढ़ते चले जाएगा। तो इस गोलीय सेल के क्या हो गया, वो पॉइंट P बाहर हो गया, तो बाहर वाले के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस को मैं बढ़ाते चले जाऊंगा तो E का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और कम कैसे होगा, स्क्वायर के टर्म में, यानी ऐसे थोड़ा स्लोप बनेगा, ऐसे है ना, ऐसे करके स्लोप बनता चले जाएगा ऐसे, ठीक। और इस रीजन में यहाँ पर 3 रीजन है, ये वाला रीजन एक हो गया, तो इस क्षेत्र में क्या हुआ, E = 0 वाला फार्मूला काम आया, क्योंकि इस क्षेत्र में पॉइंट P इस गोलीय सेल के अंदर में है, और अंदर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है। सरफेस पर आया यहाँ पर, तो ये ऐसे करके ऐसे बढ़ गया, तो इस रीजन में ये वाला फार्मूला काम हो जाएगा, ये, ठीक। और उसके बाद क्या आया है, ऐसे करके यहाँ सरफेस के बाहर, तो इस रीजन में ये वाला फार्मूला काम आ जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो इस तरह से इसको हम लोग, इसका एक क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा बोलने से, ठीक है। ये गोलीय सेल वाला आपको सबको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक, ओके। अब जो हमारा अभी तुरंत जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, अब आशा रहेगा, वो चालक रहेगा, लेकिन लेदर गेंद आप जो देखे हो ना, लेदर गेंद पूरा अंदर में मटेरियल भरा रहेगा, जैसे तरबूज है ना। तो तरबूज पूरा क्या से बना है, एक कॉपर से बना है। तो अगर उसको हम लोग चार्ज देंगे तो उसकी वजह से ऐसे ही 3 कंडीशन, ये तो अभी ये गोला क्या था, खोखला था, अब वो खोखला नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं उसको भी। चलिए अब एक और टॉपिक क्या है हमारा, इस डब्बा को आप ध्यान मत दीजिए, है ना, ये हमारा पुराना टॉपिक का रिजल्ट है, गोलीय कोलता। अब देखिए, एक समान रूप से आपसे ठोस गोलीय चालक, अंदर से मटेरियल भरा रहेगा, है ना, और वो चालक रहेगा। तो आप खुद सोचिए, अगर वो ठोस गोलीय चालक रहेगा, है ना, ये जैसे ये वाला, ठीक है, ये मैं एक ठोस गोलीय चालक इस तरह से बनाया है ना। अभी अंदर में मटेरियल है, ये क्लियर। तो इसका ना मैं कुछ बाउंड्री दे रहा हूं आपको, तब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कलर दिखता नहीं है ना यार, ये, ठीक। ये इसका क्या है, सेंटर है, और ये R है। फर्क कितना है कि अभी अंदर मटेरियल है, तो इसके अंदर में चार्ज नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि भाई ये चालक है। अगर अंदर तक भी आप जाके ऐसे चार्ज दिए तो प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और उसके पास अगर रास्ता है, ये यहाँ आ गया सरफेस पर, है ना। सरफेस के बाद इधर नहीं जा सकता, क्योंकि ये एयर एक इंसुलेटर है। तो यहाँ पर भी चालक के अंदर में क्या नहीं रहेगा, चार्ज नहीं रहेगा। तो ये कहां पर आ गया, सारे चार्ज जो है सरफेस पर आ गया। अगर सारे चार्ज सरफेस पर आ गया तो ये दोनों में क्या अंतर है भाई, सरफेस पर आ गया तो वही पॉइंट P पर, है ना। अगर इस तरह से, अगर मैं एक पॉइंट P एज्यूम किया हूं जिससे बाहर है, तो सेम टू सेम काम करेगा, यानी वही फार्मूला देगा। अगर सरफेस पर रहेगा तो ये वही फार्मूला देगा, और अंदर में रहेगा तो अंदर में चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। तो अगर गोलीय कोष बोले, खोखला वाला बोले, या ठोस गोलीय चालक बोले, दोनों का एक्सप्रेशन आपको वही लिखना है, कोई टेंशन नहीं है, ओके। पुराना वाला एक्सप्रेशन कैसे लिखे समझ में आ गया है, सेम वैसे लिखना है, लेकिन ध्यान रहे जहां पर गोलीय कोष लिखा गया है वहां पर आपको गोलीय चालक करना है, समझ आया।
चलो हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर में यदि बिंदु P गोलीय चालक के सरफेस पर हो अर्थात R = R, देन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R², अदरवाइज σ/ε0। सेम उसके लिए जो होगा वही। और थर्ड जो होगा, यदि पॉइंट P स्फेरिकल सॉलिड चालक ना के अंदर है, तो EP = 0। ये देखिए, समझ आ गया ये इस तरह से। यानी ठोस स्फीयर कंडक्टर को दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज भी आउटर सरफेस पर समान रूप से फैल जाता है, अतः यह भी एक पतले आवेशित गोलीय कोश की भांति कार्य करता है। अतः ठोस गोलीय चालक के कारण से उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वही फार्मूला होगा जो चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए था पहले के लिए, है ना। और उसका मैं फार्मूला लिख दिया, बाहर में कैसे होगा। हाँ, लेकिन अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो आपको ये ऐसा नहीं लिखना है, जो पहले जो मैं डिराइव करके बताया हूँ ना, उस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मैं कब लिखा हूँ मुझे आपको समझाना है, और पहले इस चीज को समझा दिया था मैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं ऐसा लिख दिया हूँ। क्लियर है, बन जाएगा ये ना। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक और एप्लीकेशन बचा है, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।